आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल के जयंती के उपलक्ष्य में नेहरू हॉल सभागार आजमगढ़ में कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पूर्व डीआईजी बलिकरण सिंह ने कहा कि बिना जाति जनगणना के स्वस्थ समाज की परिकल्पना करना संभव नहीं है। यदि स्वस्थ समाज स्वस्थ भारत का निर्माण करना है तो जाति की जनगणना करनी होगी और पिछड़ों की जनगणना 2021 में होनी चाहिए। इसका हम सभी मांग करते हैं। कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता चंद्रभूषण सिंह ने कहा कि बिना जाति जनगणना कराए पिछड़ों को विकास की मुख्य धारा में नहीं लाया जा सकता। पिछड़ों की जनगणना जाति आधारित जनगणना न कराए जाने का मूल कारण भारत सरकार की मंशा साफ नहीं है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर ओम शंकर ने कहा कि जाति जनगणना कराए बिना पिछड़ों की हिस्सेदारी संभव नहीं है। इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि पिछड़ों को 90 साल से वो बहकाना बंद करे और जाति आधारित जनगणना कराएं और पिछड़ों को मुख्य धारा से जोड़ें। बीआईपी के प्रदेश अध्यक्ष लोटन निषाद ने कहा कि अंग्रेजों ने 1931 तक जाति आधारित जनगणना कराई। जब सत्ता देश के लोगों के हाथों में आई तो हम पिछड़ों के दुर्भाग्य के दिन की शुरुआत हो गई। पूर्व महाअधिवक्ता राज बहादुर यादव ने कहा कि झूठी जनगणना 90 सालों से हो रही है। इस जनगणना का कोई मतलब नहीं है। वंचितों को हाशिए पर डाले रखना ही सरकार का उद्देश्य है। कार्यक्रम की संयोजक श्री राम यादव ने कहा कि बीपी मंडल साहब को भारत रत्न देने की मांग हम इस मंच से करते हैं और जाति आधारित जनगणना कराए जाने की मांग करते हैं। कार्यक्रम की संयोजिका बिमला यादव ने कहा कि अब और बहकाया ना जाए और जाति जनगणना कराई जाए। कार्यक्रम में जयराम मौर्य, दयाराम निषाद, एडवोकेट राहुल कांत, सचिदानंद, पवन वर्मा, शिव कुमार यादव, श्री राम मौर्य, लालजीत यादव क्रांतिकारी, हरकेश महाप्रधान, जितेंद्र, जय आजमगढ़ सेवा संस्थान के सचिव संजय निषाद, कामरान, तरुण यादव सुल्तान, कमलेश राम, राजीव महासचिव, रिहाई मंच सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट अमित खरवार। सर, आज बीपी मंडल जी की जयंती मनाई जा रही है और जाति जनगणना की मांग को लेकर आज यहाँ पर सेमिनार का आयोजन किया गया है। सर, अपना परिचय देते हुए कार्यक्रम के बारे में बताएं। मैं डॉक्टर ओम शंकर हूँ और मैं पेशे से हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ और ये आज का जो कार्यक्रम है मंडल साहब की जयंती है और 103वीं जयंती है ये। तो सबसे पहले तो आप लोगों को और देश के सभी नगरवासियों को, देशवासियों को मंडल साहब की जयंती की ढेरों शुभकामनाएं हैं। और जहाँ तक जातिगत जनगणना का प्रश्न है तो इस देश में क्या है कि जनगणना का अर्थ होता है जन की गणना। अगर किसी जनगणना के करने के दौरान अगर आपके देश के 80% लोगों की जनगणना ही ना की जाए तो वैसे जनगणना का क्या अर्थ होगा। इसीलिए चाहे ना अगर और उस जनगणना के बारे में जो आम भ्रांतियाँ फैलाई जा रही कि इससे जातिवाद फैल जाएगा या कुछ और इस तरह की जो नकारात्मक चीज़ें फैलाई जाती है, हम लोग को मानना पड़ेगा कि जाति जो है भारतीय समाज की वास्तविकता है और हम उठते बैठते, खाना पीना, रहना, हर कर्म और शादी ब्याह सब कुछ हम अपनी जातियों में करते हैं। और इस देश में जाति जनगणना जो है अन्य कम्युनिटी की होती आई है, जैसे दलितों की जाति जनगणना होती आई है, आदिवासियों की जाति जनगणना होती आई है और अन्य सबों की जनगणना भी 1931 तक होती आई है। तो ना उससे जातिवाद फैल रहा है और ये ऐसे लोग ऐसे भ्रम फैलाते हैं जो कि बहुसंख्यक समाज के हक और हुकूक को चाहते हैं कि उसको ना मिले और उनके अधिकार को वो खाना चाहते हैं। तो उसके पीछे का उद्देश्य जो है किसी के अधिकार को, उनकी वास्तविकता को छुपाकर आपस में लड़ाना और लड़ाकर उसके जो अधिकार है उसको अपने लिए ले लेना और उनके अंदर हमेशा एक भ्रम की अस्थि फैलाए रखना कि हम कितने हैं, आप कितने हैं और आपको उस अधिकार से कितना अधिकार मिलना चाहिए। तो उसके लिए कभी कभी एक सर्वे कर देते हैं। जनगणना कभी सर्वे नहीं हो सकता। सर्वे क्या करते हैं कि 100 आदमी में से कुछ लोगों का डाटा एकत्रित करके उसका एनालिसिस करके
जी, इस सेमिनार के माध्यम से आप लोगों की मांगे क्या है? इस सेमिनार के माध्यम से हमारी मांगे हैं कि आप जितनी भी आज तक सारी जनगणना करते आए हैं आज़ाद भारत में, उसमें जो प्रमुख जो जातियां हैं उसकी आपने जनगणना नहीं की है, उनके जातीय, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और जो विभिन्न संस्थाओं में उनका प्रतिनिधित्व